सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस काफी सारे फीचर फोन्स हमने दिखा दिए आपको इस चैनल पे और काफी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि ये वाला नेक्स्ट फीचर फोन दिखाओ, ये वाला कीपैड फोन दिखाओ। और आज मैंने एक और न्यू कीपैड फोन परचेस किया और ये है HMD 1104G। तो ये वाला फोन जो है नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ने लॉन्च किया है और ये है 1104G जो कि नोकिया 1104G का सक्सेसर है। इसमें कुछ चेंजेस है, इंप्रूवमेंट है जो हम चेक करेंगे और जो नोकिया 1104G है वो भी हमने पहले भी रिव्यू किया है, तो वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं कैसा ये फोन, क्या इसमें इंप्रूवमेंट है, क्या ये वाला जो फोन है नोकिया 1110 से कुछ इसमें इंप्रूवमेंट है नहीं है। तो शुरुआत करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास HMD 1104G डुअल सिम और यहाँ पर HMD की ब्रांडिंग और यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि 2.4 इंच की डिस्प्ले, YouTube इस पे लिखा है UPI फोन टॉकर। तो YouTube इन्होंने लिखा है तो हम श्योर जो YouTube है वो क्लाउड ऐप के थ्रू ही होगा। बाकी यहाँ पर चेक कर सकते हो अगेन डुअल सिम 1104G और यहाँ पर जैसे कि इस पे लिखा है कि YouTube वाया क्लाउड फोन ऐप और रिप्लेसमेंट गारंटी 1 ईयर। तो 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी दे रहे हैं, रिपेयर गारंटी है, रिप्लेसमेंट गारंटी है, क्या चीज है आगे चेक करेंगे। बाकी पीछे की साइड हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और डिटेल है जैसे कि 2.4 इंच की स्क्रीन, क्लाउड फोन ऐप, एक्सेस YouTube म्यूजिक, वेदर, वीडियो, गेम्स एंड मोर। और यहाँ पर इन्होंने YouTube म्यूजिक भी मेंशन किया है जो कि नया मुझे लग रहा है। बाकी और देखें तो मॉडर्न कैमरा डिजाइन, लॉन्ग लास्टिंग 1450 mAh की बैटरी, 4G वोल्टी ब्लूटूथ और ये सारी इसकी फीचर्स हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको इसके अंदर मिल रही है जिसके अंदर लिखा है कॉल रिकॉर्डिंग इन फोल्डर्स। ये टाइप सी के साथ आता है विच इज वेरी गुड। कीपैड फोन टाइप सी के साथ आना मुझे लगता है ये पहला कीपैड फोन होगा काफी टाइम बाद जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आ रहा है। जल्दी से करते हैं इसको ओपन और देखते हैं हमारे बॉक्स के कंटेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हमारे फोन इटसेल्फ जिसे हम थोड़ी देर में चेक करेंगे और इसके मिलती है यहाँ पे कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन और ये रहा हमारा चार्जर जो कि टाइप सी चार्जर है और जो चार्जर की जो वॉटेज है वो जस्ट 2.5 वॉट है। तो आई थिंक 2.5 वॉट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5 वॉट या 10 वॉट की चार्जिंग अगर ये लेता तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, जनो फास्ट चार्जिंग हो जाती। तो ये थे हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे इस फोन को। तो ये है HMD 1104G जो कि डुअल सिम 4G वोल्टी फोन है और ये वाला जो फोन है सबसे पहले अगर बात करें इसके डिजाइन की तो डिजाइन इसका डिफरेंट है नोकिया 1110 से। यहाँ पर हमारे पास जो डिजाइन है वो थोड़ा बेटर मिल रहा है। तो कीपैड का स्टाइल सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्लैट डिजाइन है फ्रंट से ये, बट कीपैड मुझे काफी अच्छे ना लग रहा है। कीपैड की जो फील है वो बेटर लग रही है मुझे और यहाँ पर हमारे पास HMD की ब्रांडिंग और पीछे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक डिफरेंट डिजाइन लुक है, काइंड ऑफ डुअल टोन आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर ये जो कलर है ब्लू और नीचे पर्पल, ये कलर मुझे बहुत बेटर लगा। इसके अलावा जो कलर है टाइटेनियम में भी अवेलेबल है जो कि ब्लैक कलर है, बट ये वाला जो पर्पल कलर है ये बेटर लग रहा है और ब्रांड के हिसाब से इसके ऊपर सेरेमिक कोटिंग इन्होंने दी है जिससे कि इसमें थोड़ी लुक एंड फील अच्छी आ रही है। तो सेरेमिक कोटिंग वाला फोन मुझे लगता है कि ये कीपैड फोन पहला होगा। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में जो फोन है मुझे काफी सही लगा और इसकी जो इन हैंड फील है इस फोन की वो भी बहुत ही सही मुझे लगी। तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के हिसाब से जो प्राइस में जो फोन मिल रहा है बेटर मिल रहा है और इसका जो प्राइस है मैंने इसे परचेज किया था Amazon से तो 2399 2399 रुपए का था, बाकी 100-200 रुपए का इस पर डिस्काउंट भी था, तो 2100 या 2200 रुपए के आसपास मुझे फोन पड़ा। ना बात करते हैं इस फोन के ओवरव्यू की। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऊपर की साइड यहाँ पर ईयर पीस और कोई भी कैमरा नहीं है यहाँ पर फ्रंट में, तो नो सेल्फी कैमरा। यहाँ पर आपके पास जो स्क्रीन है 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले है, एक्चुअली LCD डिस्प्ले है ये और ये जो डिस्प्ले है ये अगेन एक इंप्रूवमेंट है पुराने वाले 1104G से, जहां पर हमारे पास 1.8 इंच की डिस्प्ले थी, यहाँ पे 2.4 इंच है। और अगेन जो कीपैड का डिजाइन है ये मुझे बहुत ही सही लगा। एक्चुअल में जो कीपैड है ये वन ऑफ द बेस्ट फील दे रहा है मुझे इस प्राइस के अंदर और जो HMD या नोकिया कह लो दोनों की बिल्ड क्वालिटी इनकी एक्चुअल में बहुत ही बेटर होती है। राइट साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड में भी हमारे पास कुछ नहीं है, ऊपर की साइड हमारे पास अगेन ब्लैंक है और नीचे की साइड हमारे पास टाइप सी पोर्ट है एंड यहाँ पर हेडफोन जैक। तो टाइप सी पोर्ट अगेन गुड थिंग। पीछे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी क्लीन इंटरफेस है और यहाँ पर हमारे पास मिडल में एक सर्कुलर सा कैमरा डिजाइन है जहां पर जो कैमरा है वो एक VGA कैमरा है और ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ पर फ्लैश और ये जो फ्लैश है एज अ टॉर्च भी यूज होगी। बाकी बीच में हमारे पास यहाँ पर HMD की ब्रांडिंग और अगेन ये जो बैक का जो डिजाइन है ये जो डुअल टोन आ रही है और ये जो मैट सा टेक्सचर आ रहा है बहुत ही सही लगा मुझे। और अगेन कॉम्पैक्ट फोन है एंड हल्का फोन है, इवन तो मैंने बैटरी इसमें भी इंस्टॉल कर दी है, बैटरी इंस्टॉल होने के बाद भी ये फोन मुझे काफी हल्का लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कीपैड फोन में जो सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला फोन इस साल मुझे लगा वो ये था HMD का 1104G। ये नॉन 4G वेरिएंट में भी अवेलेबल है जो मुझे लगता है कि आई थिंक सेम ही बिल्ड क्वालिटी देगा। जल्दी से करते हैं इसको ऑन और देखते हैं इसके फीचर्स। नाउ एक और चीज, ये जो फोन है डुअल वोल्टी फोन है तो यहाँ पर आपके पास 2 सिम आप इसमें यूज कर सकते हो, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो या फिर एयरटेल। तो सबसे अच्छी चीज ये वोल्टी सपोर्ट करता है। तो अगेन नोकिया वाली वो ट्यून आइकॉनिक तो नहीं आई, इसमें अलग से एक ट्यून आई और यहाँ पर हमारे पास दिखा है HMD और ये फोन हमारा ऑन हो चुका है। तो जो मैं कह रहा था कि आपके पास HD कॉलिंग इसमें मिल जाएगी वोल्टी के थ्रू। ना फीचर वाइज हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मिडल बटन है मेन्यू और यहाँ से आप मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो जो कि है कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैमरा, मैसेजेस, GS पे जो कि गपशप पे है जिसे आप यूज करके UPI पेमेंट यूज कर सकते हो, क्लाउड फोन,
स्नेक रेडियो जो कि वायरलेस FM रेडियो है, जिसके लिए कोई भी आपको हेडफोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यहाँ पर है म्यूजिक, तो यहाँ पर आप अपना माइक्रो SD कार्ड से म्यूजिक सुन सकते हो। और जो माइक्रो SD का सपोर्ट है वो जस्ट 32 GB का ही है, इसमें 128 GB का नहीं है। अगेन 32 GB भी इसमें मुझे लगता है काफी होगा। बाकी आपको मिलता है यहाँ पे अलार्म, वीडियोस जो कि माइक्रो SD से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, सेटिंग्स, फाइल्स, एक्स्ट्राज में मुझे लगता है कि टॉर्च होगी, तो वर्ल्ड क्लॉक, टाइमर, यूनिट कन्वर्जन, कैलकुलेटर, कैलेंडर, टॉर्च। तो मेन्यू ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि Nokia 110 का था, बट यहाँ पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा मुझे दिख रही है, जैसे कि फेसबुक और ये है इंटरनेट जो कि है ऑपरा ब्राउजर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ गेम्स है जैसे कि ब्लैक जैक, डूडल जंप, ये सब चीजें, ये सारी की सारी गेम्स ट्रायल पर है, इनको आपको परचेज करना होगा, अराउंड 30 रुपीज लगेंगे आपके। तो यहाँ पर ये था इस फोन का जस्ट ओवरव्यू। और मेन चीज अब देखेंगे इसमें जो क्लाउड फोन एप्स है, क्लाउड एप्स है, वो कैसी काम कर रही है। और दूसरी चीज ये कि जो इसका गूगल पे है, GS पे, गूगल पे नहीं, UPI कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर वो है यूट्यूब। और जो यूट्यूब है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आप यहाँ पर सर्च करके वीडियोस देख सकते हो। अगर आपका 4G नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर यूट्यूब से आप वीडियोस देखने का ऑप्शन है। हालांकि वीडियो देखना थोड़ा सा इतना मुश्किल होगा, क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्क्रीन की थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है, लेकिन वीडियोस प्ले हो रही हैं। सेकंड जो चीज है इसके अंदर है YT म्यूजिक, जो मेरा फेवरेट रहा है इस फोन में। और जो यूट्यूब म्यूजिक है यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे आपके पास यूट्यूब म्यूजिक का लेआउट है वही है, और जो प्लेबैक है वो भी काफी फास्ट है। सॉन्ग बदलने का ऑप्शन नहीं है, हालांकि इसमें आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, बट अगर आपको कोई सॉन्ग नेक्स्ट या फॉरवर्ड करना है तो आपको बार बार पॉज करके देन नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये एक मुझे थोड़ा इसमें बेकार लगा, बाकी अच्छे से ये काम कर रहा है YT म्यूजिक। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है शॉर्ट्स, और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन एज सच मुझे नहीं दिखा, तो कोई रैंडम शॉर्ट्स दिखा रहा है, तो एज सच आपकी कोई यूजर हिस्ट्री के हिसाब से शॉर्ट्स नहीं आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि रेडियो है इसके अंदर, जहां पे आप ऑनलाइन रेडियो देख सकते हो, BBC है, न्यूज है, क्रिकेट का स्कोर देख सकते हो, और भी स्कोर्स यहाँ पर स्पोर्ट्स के स्कोर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो मुझे नहीं लगी इस बार वो थी X, तो ट्विटर भी यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर ट्विटर के बाद पर कुछ क्लाउड गेम्स भी इन्होंने दी है, तो अगर आपको ये गेम्स टाइम पास के लिए खेलना हो तो आप खेल सकते हो। तो ओवरऑल जो क्लाउड एप्स है इसकी ये बेटर काम कर रही है। मैंने जो पहले क्लाउड एप्स का वर्जन यूज किया था वो थोड़ा सा लैगी एंड स्टटर कर रहा था, बट इस फोन में क्लाउड एप्स अच्छे से काम कर रही है। स्पेसिफिकली YT म्यूजिक एंड शॉर्ट्स काफी अच्छे से काम कर रहा है। यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो, बट अगेन छोटी सी स्क्रीन है 2.4 इंच की, तो क्लैरिटी की थोड़ी कमी है। तो यूट्यूब यूजेबल है, लेकिन कितना यूजफुल होगा वो आप ही जानो। बाकी जो नेक्स्ट इसका फीचर था इस फोन का वो था UPI। तो यस, GS पे जो कि गपशप पे है उससे आप इसमें UPI पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने अपनी मेन सिम इसमें डालकर ऐसे रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी ईजी था, एंड यहाँ पर आप इसमें QR कोड स्कैन कर सकते हो, मैनुअल इसमें फोन नंबर डाल के UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हो। और जो पेमेंट का प्रोसेस है वो हालांकि वो सिंपल है। आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि पेमेंट इनिशिएटेड, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। लेकिन मेन इशू ये रहेगा कि जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद, जैसे कि मोस्टली शॉपकीपर्स या फिर कहीं भी आप पेमेंट करते हो, वो आपसे स्क्रीनशॉट मांगते हैं या फिर फोन दिखाने को बोलते हैं कि दिखा दो आपने पेमेंट करी है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस डिफरेंट होगा इस UPI ऐप के अंदर, तो वो थोड़ा सा इशू हो सकता है अनटिल अनलेस बोले फोन में चेक करें। बट अगेन काम कर रहा है, UPI अच्छे से काम कर रहा है। एंड YouTube म्यूजिक है, ब्लूटूथ से आप इसमें ईयरफोन कनेक्ट करके YouTube म्यूजिक को सुन सकते हो। तो ये फोन यूजेबल है, एंड काफी लोगों को ये फोन मुझे लगता है पसंद आना चाहिए इस प्राइस के अंदर। 2399, 2299 मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइस 100-200 रुपए ज्यादा है। अंडर 2000 रुपीज होता तो ये बहुत ही बेटर होता। बाकी HMD 110 4G मुझे तो काफी अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, डिजाइन इसका अच्छा है, सेरेमिक कोटिंग के साथ जो डुअल टोन फिनिश इसमें आ रही है ब्लू एंड पर्पल, वो बहुत ही मुझे सही लगी। इन हैंड फील इस फोन की अच्छी है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट ये फोन है। तो कैमरा जो इसका एक VGA कैमरा है, तो मैंने इसको ऐसा जितना टेस्ट नहीं किया। मेन इसका जो यूजेज है वो QR कोड्स को स्कैन करना ही है। एंड अगेन अगर आपको भी एक कीपैड फोन चाहिए 4G डुअल वोल्टी के साथ, 2 सिम अगर यूज करना चाहते हो विद UPI एंड YouTube म्यूजिक एंड अदर ऑप्शंस, तो ये जो फोन है HMD 110 4G काफी अच्छा फोन है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये फोन मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।